हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। और आज का मोटिवेशन लाइन क्या कहता है? ये लाइन कहता है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। कहने का ये अर्थ है आपका कि ये हार से आप डरिए नहीं, बल्कि उसका सामना कीजिए। जीवन में जो हारा नहीं वो कभी जीतने का कोशिश नहीं किया। इसका मतलब जो हारा वही एक दिन जीता। तो आप लोग भी धैर्य के साथ, कभी भी हार का सामना करना पड़े तो एक न एक दिन वही धीरे धीरे आपको जीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तो बढ़ते हैं। आपको इस वीडियो में क्या है, वीडियो में देखिए आगे, प्रतिशत का जोड़ घटाओ। क्या है? प्रतिशत का जोड़ घटाओ। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं मैथ्स में तो हम लोग जोड़ घटाओ, गुना भाग, एलिगेशन वगैरह कुछ भी सीखते हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से सिखाने वाला हूँ परसेंट का जोड़ घटाओ, जिससे कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो 5 से 10 सेकेंड में आप आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक डेडिकेशन के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ बनकर देखिए और अंत तक बने रहें ताकि सारी बातें आपको समझ में आए। ठीक है, मैं वादा के अनुसार परसेंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, आपको इस तरीका से आपके टाइप वाइज दिमाग में सेट कर दूंगा। जैसे आप किसी अलमारी में बुक्स को रखते हैं सरिया कर, तो क्या होता है, समय आने पर आप उसको निकाल लीजिए और फिर डाल दीजिए। अगर इधर उधर करके रखेंगे तो समय आने पर आपको वो किताब नहीं मिलेगा। तो उसी तरीक़ा से सारी चीज़ परसेंट में क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसको एक सरिया कर दिमाग में सेट कर दूंगा मैं। और आप भी जब रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको एंड वक्त पर निकालने में मदद होगा। तो चलते हैं बिना समय गंवाए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? कोई व्यक्ति देखिएगा, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति के आय और खर्च, देखिए तो आय और खर्च का अनुपात 3:2 है। तो 20% और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगा? उससे पहले आपको एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं जिस पर लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज वही फॉर्मूला पे आपको ये क्वेश्चन सारी बनने वाला है। तो जैसे समझिए, खर्च बराबर देखिएगा, खर्च प्लस बचत। ये देखिए आप, खर्च प्लस बचत, ये क्या होता है बताइए? आय होता है। क्या होता है? आय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस लाइन को देखिए आप। जैसे कोई व्यक्ति है, कमाता 100 रुपया है, अगर खर्चा कर दिया 40 रुपया तो बचाया कितना? 60 रुपया। मतलब 60 रुपया बचत और खर्च 40 रुपया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो यही बात है। ये फॉर्मूला देखने में बड़ी लगता है आसान, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसी पर लगभग क्वेश्चन आपको भेटाएगा एग्जाम में, तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसी पर सारा क्वेश्चन को देखेंगे 10 सेकेंड में कैसे बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहा है देखिए, कोई व्यक्ति कि आय और खर्च का अनुपात 3:2 है। तो देखिए, आय का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, आय और खर्च का अनुपात दे दिया है कितना? 3:2। देखिए तो गौर से, 3 अनुपात कितना दे दिया है? 2। ये देखिए दे दिया है। तो आप बताइए, आय 3 रुपया है, खर्च 2 रुपया है, तो बचत कितना होगा? बचत होगा 1। चूँकि कमाता है कितना? 3 रुपया, खर्चा करता है 2 रुपया, तो बचाता कितना है? 1 रुपया। तो आप देखिए तीनों का अनुपात पता चल गया।
अब आपको कुछ नहीं करना है, मतलब खर्च और बचत को जोड़ कर रिजल्ट पता चल रहा है। तो आप कहिए कि सर जोड़ कर पता चल रहा है तो हम परसेंट का जोड़ घटाव वाला रूल लगा देंगे। तो परसेंट का जोड़ घटाव वाला रूल क्या कहता है, जो आज बारीकी से समझिएगा, बड़ी तेज़ी से आपको एग्जाम में बनने में मदद होगा। तो बोल रहा है कि 20% और खर्च 10% बढ़ जाए, तो देखिए 20% और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको कुछ छूट चुका है। 20% आय, ये आप जोड़ लीजिएगा, क्या जोड़ लीजिएगा, 20% आप आय जोड़ लीजिएगा, ये आय जोड़ लीजिएगा। 20% जो बोला है आय और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये कहा है क्वेश्चन। तो आय में 20% का वृद्धि हो गया, तो आपको लिख देना है 20, कुछ नहीं करना है। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको बारीकी से सारी बातें समझ आ गए, ठीक है। तो आराम से आप देखिए, एक बार जब सीख जाइएगा तो फिर अपने आप तेजी करने लगिएगा। फिर बोला कि खर्च 10% बढ़ जाए, तो खर्चा में 10% लिख दीजिए आराम से। ये बचत में बोला है कितना परसेंट का वृद्धि होगा, देखिए कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो x% मान लीजिए इसको, जिसके बारे में कुछ नहीं कहे उसको x मान लीजिए और बस कर दीजिए ये काम। 20 तिहाई के कितना 60, 10 दूना के कितना 20, दोनों को बराबर कर दीजिए। ये प्लस कितना हो गया, ये x, क्योंकि खर्च और जोड़ बचत होता है क्या, आय। तो बस दोनों को जोड़ दिए, आय प्राप्त कर लिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 20 इधर कीजिए तो कितना हो जाएगा 40, x का मान कितना हो गया 40। तो आपका 40% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको यहाँ से देखना है और C नंबर मार के निकल जाना है, बस इतना करना है। और आपको अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए कि यहाँ पे परसेंट बोल रहा था कि 10% वृद्धि करता है, 20% वृद्धि करता है, तो आपने तो परसेंट लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं। ये दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं आपको उसके बारे में भी राज बताता हूँ कि क्यों नहीं लिखा मैंने, ठीक है। लेकिन आप आज के बाद नहीं लिखेंगे, अभी मैं समझा देता हूँ, इसके बाद आप नहीं लिखेंगे। बस 10 सेकेंड में आप कोई भी क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जोड़ घटाव वाले को परसेंट में आप बना दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, देखिए आपने कहा कि सर आय बराबर आप लिख दीजिए खर्च जोड़ बचत, क्या बचत आपने कहा। चलिए आय में बोला है कि आय का अनुपात कितना दे रखा है, देखिए तो आय का अनुपात दे रखा है 3:2, तो बचत कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। अब आय में बोला है कि 20% बढ़ गया, तो आप लिख दीजिए 20%, और खर्च में 10% वृद्धि हो गया, तो 10% का वृद्धि हो गया, लिख दीजिए। और यहाँ पे आपको देखिए क्या है, x लिख देना है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 20 तिहाई के कितना 60%, और ये कितना हो गया 10 दूना के कितना 20%, और ये हो गया कितना x%। ध्यान दीजिएगा गौर से, x%। तो x% जो हुआ, अब ये दोनों को खर्च और बचत को जोड़िएगा तो रिजल्ट पता चलेगा आय पता चल जाएगा, चल जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को इधर बराबर के भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 40%, क्या हो जाएगा 40% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही बात आपका, देखिए यहाँ से बात वही आया कि परसेंट कॉमन लेके क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आप यहाँ से आप कहिएगा कि सर परसेंट से परसेंट कट गया, तो x का मान कितना आ गया 40%। तो ये आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे 40% आ गया। तो जब हम जानते हैं कि परसेंट कट जाएगा तो फिर क्यों लिखेंगे, क्या परसेंट लिखने में समय नहीं लगता। बस हैबिट ऐसा डालेंगे कि एग्जाम में देखते क्वेश्चन को 10 सेकंड में उड़ा दें, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट धीरे धीरे आप बढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। कोई व्यक्ति, देखिए गौर से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति
कि आय और खर्च का अनुपात, देखिए आय और खर्च का अनुपात दे रखा है 3:2। ओहो क्या बात है, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी व्यक्ति का आय और बचत का अनुपात, यहाँ पे देखिए इस बार दिया है बचत और आय दिया है, मतलब आप लिख सकते हैं आय और बचत, आय और बचत। तो आप जानते हैं कि आय और बचत का अनुपात दे रखा है 5:3। 5:3 दे रखा है। और आप बताइए कि आय 5 रुपया है किसी व्यक्ति का और 3 रुपया बचत है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 2 रुपया। तो बस लिख दीजिए खर्च कितना हो गया? 2 रुपया। क्लियर है? कमाता 5 रुपया है, बचाता है 3 रुपया, इसका मतलब खर्च करता है 2 रुपया। बस ये दोनों जोड़कर आपको रिजल्ट पता चल रहा है, तो आप समझेंगे कि परसेंट का ये जोड़ घटाव का रूल है। बस यही तो पहचान है परसेंट का जोड़ घटाव का रूल। तो आप भी जोड़ घटाव का रूल लगा दीजिए। डायरेक्ट क्या कहा है, देखिए आय में 20% का वृद्धि हुआ, देखिए तो आय में 20% का वृद्धि, तो आय में 22% का वृद्धि हो गया। लीजिए लिख दिए, कोई परसेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में हैबिट बनाएंगे ऐसा कि 10 सेकंड में बनाएंगे। और खर्च में 20% का वृद्धि हो गया, वृद्धि ध्यान दीजिएगा। तो आपको 20% का वृद्धि खर्च में हुआ है, तो खर्च तो यहाँ पे है ना, तो 20% का वृद्धि। तो बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होगा? तो कितना परसेंट का वृद्धि होगा, यहाँ पे छूट चुका है, कितना परसेंट का क्या होगा? वृद्धि होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस वही बात है 22×5 = 110, 3 ये x% मान लीजिए, x% मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 3x, और ये हो गया कितना? 40। जोड़ना किसको है? खर्च और इसको जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, 40 इधर चल जाएगा तो कितना बचेगा? 70। कितना बचेगा? 70 नहीं, 40 चला जाएगा इधर तो कितना बचेगा? 70। एकदम ठीक है 70। तो फिर कहाँ गड़बड़ हुआ? 5:2 है। यदि आय में 22% का वृद्धि हो और खर्च में 20% का वृद्धि हो, तो बचत कितना परसेंट होगा? बचत में कितना परसेंट वृद्धि होगा? बस यही चीज़ है। देखते हैं कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। आय में 22% का वृद्धि कर दिए, खर्च में 20% का वृद्धि कर दिए, ठीक है। तो इसको x मान लिए। ओहो ये बात है। चलिए समझिए, थोड़ा सा समझने की बातें हैं, 3 है ना। चलिए तो इसको आप एकदम सही है, तो आप 70 = 3x कर लीजिए। ये x का जो मान हो जाएगा आपका 70 बटे कितना हो जाएगा? 3। आपका यही आंसर होगा। x का मान क्या हो गया? 70/3। कोई ऑप्शन में काट लीजिए, ये ऑप्शन काट लीजिए, 70/3% कर लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर राइट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए और बड़ी आसानी से धीरे धीरे समझते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा आने वाले समय में। चलिए ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए किसी व्यक्ति का बचत खर्च का 2/5 है। तो जब हम बताए थे, मुखिया जी का रूल पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि जिसके साथ का लगा हो वो मुखिया जी होता है, और उसका स्थान कहाँ होता है? नीचे होता है। ये सिखाए थे हम। तो ध्यान दीजिएगा, खर्च के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब बचत और खर्च, तो खर्च हो जाएगा कितना? 5। चूँकि का लगा खर्च के साथ, तो नीचे वाला हो जाएगा खर्च, 5 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा बचत। आप आराम से समझिए बातों को। बचत का अनुपात और खर्च का अनुपात निकल चुका है। आप जानते हैं कि खर्च और बचत को जोड़ते हैं तो आय निकलता है। तो आय हो जाएगा कितना? आय हो जाएगा कितना? जल्दी बताइए कितना हो जाएगा? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या होगा।
बोल रहा है कि आय में 15% और बचत में 20% बढ़ जाए। आय में 15% और बचत में, बचत कौन है ये, 20% बढ़ जाए तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक्स प्रभाव पड़ेगा, एक्स लगा दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। 15 सत्ते कितना होता है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है, बराबर 20 दूना के 40 और प्लस 5x। 40 बराबर के इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 बराबर के इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा क्या, 40 तो 5 घटाइए आपका ये हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65 बराबर कितना 5x। तो x का मान कितना आ गया 13। तो अब आप बताइए x का मान 13% जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 13% राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बड़ी आसानी से आप देखते चलिएगा कि जब भी बचत और खर्च मतलब जोड़ कर कोई रिजल्ट पता चले तो उस समय आप समझ जाइए कि परसेंट का ये जोड़ घटाव है, और इस रूल से आप निकाल लीजिएगा तेजी से। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, देखिए क्या कर रहा है। किसी पुरुष का खर्च बचत का 3 गुना है। यदि आय 30% बढ़ जाए तो खर्च पर कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि बचत पर कोई प्रभाव ना पड़े। बचत पर कोई प्रभाव ना पड़े। सीधी सीधी बात है। बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखिए, और बड़ी ही आपको अजूबा गरीबा प्रश्न लग रहा होगा कि ये क्या कह दिया, तो आप डरिए नहीं, सीधी सीधी समझिए कि खर्च बचत का 3 गुना है। तो खर्च आप लिखिए, खर्च और बचत लिखिए, लिख दिए खर्च और बचत। तो बोला है खर्च बचत का 3 गुना है, तो बचत अगर 1 है तो ये 3 होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। ये 1 होगा बचत तो 3 गुना हो जाएगा कौन, खर्च। तो आय क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, आय क्या हो जाएगा। तो 3 आय कितना होता है 4। याद कीजिए हम बताए थे खर्च और बचत जोड़ेंगे तो क्या निकलता है, आय निकलता है। तो ये हो जाएगा सर 4। तो ध्यान दीजिए, ये जोड़ कर रिजल्ट पता चल रहा है तो बस एडिशन रूल लगा दीजिए, मतलब जोड़ घटाव रूल लगा दीजिए। आय में 30% बढ़ जाए, तो देखिए आय में 30% बढ़ जाए तो 30 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझिए। खर्च पर कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए, खर्च पर कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो x मान लीजिए। आगे देखिए बचत पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब कोई प्रभाव ना पड़े का मतलब बचत में 0% का वृद्धि या कमी होना चाहिए। अपना से दिमाग लगाइए, तो आप यहाँ पे 0% कर दीजिए। कितना परसेंट, 0%। देखिए यही क्वेश्चन को आप, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, यही क्वेश्चन को आप अगर बेसिक से बनाओगे तो बहुत सारा समय लगने वाला है और क्वेश्चन भी डील होने में दिक्कत होती है। लेकिन ये आप परसेंट का जोड़ घटाव रूल को अपनाएंगे तो बस चंद सेकेंड में आप 10 सेकेंड में बना पाएंगे क्वेश्चन को। तो कीजिए 40 दिया 120, 3x, ये हो जाएगा 0। तो आप बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो आय पता चलेगा। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो ख़त्म हो गया। कितना हो गया, 40 से कट जाएगा, x का मान कितना आ गया 40। बताइए x का मान कितना हो जाएगा आंसर 40%, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आए। नहीं तो मैं स्पीड अगर पढ़ाऊँगा तो आपको बाउंस अगर करने लगे तो वो बॉल कौन काम का जो बाउंस निकल जाए। तो मैं आपको क्वेश्चन बारीकी से धीरे धीरे करना सिखाऊंगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप अपने आप तेज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन, आपको इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा, थोड़ा सा समझिए।
आय दिया था यहाँ पे बचत का 4 गुना, सॉरी खर्च दिया था बचत का 3 गुना। तो खर्च कहीं खर्च बचत का 3 गुना है तो ये 1 है तो ये 3 होगा। तो खर्च बचत को जोड़ेंगे तो आय निकला 4 रुपया। तो अब देखिए बोला है कि आय में 30% का वृद्धि किया गया, 30% का वृद्धि किया गया तो 30% लिख दिए। अब देखिए खर्च पर कितना प्रभाव, कितना परसेंट की वृद्धि करेगा, खर्च में कितना परसेंट, तो मान लीजिए x, और आपको बचत में कितना परसेंट, कोई प्रभाव ना पड़े तो 0 मान लीजिए, कोई प्रभाव ना पड़े मतलब 0, तो 0 लिख दिए। बस वही रूल लगा दिए, 30 चौका 120, 3x और ये 0, इसका 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 से काटिएगा 40% आपका आंसर राइट हो जाएगा। बस इस तरीक़ा से आप सोच लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 नंबर। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है। तो आपके लिए अगर हम मेहनत करते हैं तो आप भी बैठकर इस क्वेश्चन को कॉपी कलम लेकर बारीकी से लिखिए और उसको समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं सर। देखिए रामू के आय और खर्च का बीच अनुपात 5:3 का है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी हो गया। चलिए रामू का आय और खर्च, आप कुछ दिमाग नहीं लगाइए, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा बातें। आय और खर्च का अनुपात दे रखा है 5:3 दे रखा है। तो आप जानते हैं कि कमाता कोई है 5 रुपया और खर्चा करता है 3 रुपया, तो बचाएगा कितना, जल्दी बताइए, बचत कितना होगा, 2 रुपया होगा। आप कहिए कि सर हाँ बिल्कुल। तो ये रिलेशन क्या हुआ, खर्च जोड़ बचत बराबर आय, इसका मतलब जोड़ घटाव रूल लगेगा। पहचानिए कि कहाँ जोड़ घटाव रूल लगेगा, जैसे हम करते हैं आप भी वैसे कीजिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा 10 सेकेंड में। तो देखिए यहाँ से यदि खर्च 20% बढ़ जाए तो आप कुछ नहीं कीजिए, खर्च में 20% बढ़ा दीजिए तो 20 लिख दीजिए डायरेक्ट, और बचत 1% कम जाए, देखिए बचत बोला है 1% कम जाए तो माइनस, कम जाए तो माइनस, अब बढ़ जाए तो प्लस। आगे देखिए, और आय 10% बढ़ जाए तो x का मान क्या होगा, सिंपल, आय कितना बोला है 10% बढ़ जाए तो 10 लिख दीजिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एडिशन रूल में बस ये कहते हैं ऐसे बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। बेसिक से बनाएंगे 110% बटे 100, 120% बटे 100, यहाँ पे 20% कम ही हो गया तो 80/100। तो इस तरीक़ा से बेसिक पर आप कीजिएगा, उलझ जाइएगा, फालतू में समय का लॉस होगा और पता चला कि क्वेश्चन भी नहीं बना। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, एग्जाम में आपको फ़ायदा पहुंचेगा। टाइम मैनेजमेंट जिस दिन आपको होने लगा बस आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो जहाँ तक हो सके मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए कीजिए तेज़ी से, 10 पचे कितना 50, ये देखिए 20 दिया कितना 60, आइए देखिए कितना हो गया -2x, ये देखिए फटाक से देखिए यहाँ से 2x बराबर के इधर जाएगा, 2x इधर जाएगा, 50 किधर जाएगा इधर जाएगा, तो 60 - 50 कितना हो जाएगा 10, तो 2 से कट जाएगा 10 कितना बार में 5 बार में, तो x का मान कितना आ गया 5। तो आप यहाँ से एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। तो कौन आ गया ऑप्शन नंबर बी, कोई डाउट है? देखिए बढ़िया से देखिए, इसको समझिए, हर बार यही लिख रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, समझ है मेरी बात। बस जैसे जैसे कहे वैसे वैसे आप करते चलिए, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत तो होता है लेकिन आप तेज़ी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मोहन का मासिक आय 2000 रुपया है और खर्च 1500 रुपया है। देखिए ये डराने का कोशिश कर रहा है आपको, ये क्वेश्चन जो है आपको डराने का कोशिश कर रहा है। अभी तक तो रेशियो डायरेक्ट देता था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ डराने का एग्जामिनर काम करता है, तो आप डरिएगा नहीं, बस वही बात कहा है। आय 2000 रुपया दिया था, सॉरी 20,000 रुपया दिया था, और खर्च जो दिया था, खर्च कितना दिया था 15,000 रुपया दिया था। तो आप डरते हैं क्या? डरिए नहीं,
इसको भी तो रेशियो में आप बदल सकते हैं कि नहीं, हाँ कि नहीं, बदलिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 तिया के 15 और 5 चौका के 20, तो आपका रेशियो आ गया 4:3, हाँ कि ना, निकल गया। तो आय 4 रुपया, खर्च 3 रुपया, तो बचत बताइए कितना होगा, बचत होगा 1 रुपया, हाँ कि ना, हाँ। बढ़ते हैं आगे। अब फिर पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, यदि आय भी 25% का वृद्धि हो गया, खर्च 20% का वृद्धि हो गया, तो बस आय में बोला है कि 25% का वृद्धि, खर्च में बोला है क्या, खर्चा में 20% का वृद्धि, तो 20 लिख दीजिए। आय में बोला है कितना, तो 1 मान लीजिए। क्या दिक्कत है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लिख दिए, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 25 चौका के 100 बराबर 20 तिया के 60 और प्लस 1 गुने x, ये चल जाएगा बराबर के n, तो x का मान कितना आ गया 40, हाँ कि ना। 60 बराबर को नहीं जाएगा तो माइनस में होगा, 100 में से 60 गया, 40 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवरानी, ठीक है, बढ़े आगे। तो आप ध्यान सकते हैं। तो ये आपका कहानी चल रहा है परसेंट का जोड़ घटाव। तो आप भी धीरे धीरे इस वीडियो को देखिए और समझिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना बार आपको दिखने का मन कर रहा है उतना बार देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन बारीकी से समझ में आए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गौर से, कि गोलू का मासिक आय 3500 रुपया है, वह अपनी आय का 20% खर्च करता है और शेष बचाता है। यदि आय 36% बढ़ जाए तो 20% खर्च बढ़ जाए तो बचत कितना परसेंट बढ़ेगा तथा बढ़े या कमेगा, ये था नहीं, या होगा, बढ़ेगा या कमेगा। देखिए आप इतना बड़ी क्वेश्चन को देख के आप डर जाते हैं, डरिए नहीं, बस दिमाग लगाइए कि क्या ये एडिशन रूल है, जोड़ घटाव है, हाँ है। आय बराबर खर्च और बचत जानते ही है, जोड़ने पर आता है, रिजल्ट निकलता है, तो सीधी सीधी बात करेंगे जोड़ घटाव है। ये आपको दे के गुमराह करेगा एग्जामिनर। ये 3500 जो दिया, 35,000 रुपये, ये आपको दे के क्या किया, गुमराह करता है। डरने की बात नहीं है, आपको चाहिए क्या, रेशियो चाहिए ना। तो रेशियो देखिए निकालने के लिए दिया कि नहीं, आय का 20% खर्चा करता है, देखिए तो रेशियो यहाँ से निकलेगा। खर्चा करता है कितना, खर्चा करता है 20%, तो आप बताइए 20% खर्चा करता है तो बचेगा कितना। चूँकि आप जानते हैं कि कुल आय जो होता है कितना होता है, 100% होता है, आप जानते हैं। तो 20% खर्चा किया तो बचाया कितना, 80%। तो नहीं जानते हैं तो नोट में करके लिख लीजिए, नोट में करके लिख लीजिए, आय जो होता है हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ये आप अपना जहन में बैठा लीजिए, ये नोट है, आय हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो बस काट दीजिए, 20 चौका के 80, 1 अनुपात कितना हो गया 4, 1 अनुपात कितना हो गया 4। तो आय बताइए क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा कितना, 4 और 1 5 रुपया, तब ना 5 रुपया कमाएगा, 1 रुपया खर्चा करेगा तब बचाया कितना, 4 रुपया। बस अब तो रेशियो पता चल गया, तो रेशियो लगा दीजिए रूल। अब सीधा सीधी बात है, यदि आय 36% बढ़ जाए तो आय में एक बढ़ा दीजिए 36%, और फिर बोला है कि 20% खर्चा, 36% खर्चा में 20% बढ़ जाए तो खर्चा ये ना है हो 20% बस। और बचत कितना परसेंट बढ़ेगा या कमेगा, तो बचत में नहीं कुछ पता है तो x मान लीजिए, मामला फिट। 36 पचे कितना, 180 बराबर 20 प्लस 4x। 20 बराबर के इधर जाएगा तो कितना होगा, देख लीजिए 160 बराबर कितना 4x, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 चौका के 16, 40%। अब आप बताइए x का मान कितना आ गया 40%। 40% क्या हुआ, प्लस में आया है तो वृद्धि होगा, तो बस आप मानिए 40% का वृद्धि होगा। बोलिए कोई डाउट, कोई डाउट है, बढ़े आगे। बारीकी से आप बढ़िया से समझते चलिए, इसको लिखते चलिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा बाद में। वीडियो देखने से सिर्फ नहीं होता है,
जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको बारीकी से कॉपी कलम लेके उसको बढ़िया से उतारते चलिए, जीवन में आपको काम आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको आगे हमेशा रेगुलर वे में डालता रहूँगा। और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा इसलिए कि आपको नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो ये ऐसा वीडियो आज मैं पढ़ाया परसेंट का जोड़ घटाव पढ़ा रहा हूँ, और आने वाले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा परसेंट का गुना, फिर मैं पढ़ाऊँगा परसेंट का एलिगेशन, परसेंट का पास फेल। तो धीरे धीरे आपको पूरा टॉपिक आपको कवर करवाऊँगा यूट्यूब पे, चैनल पे। तो जॉब प्लान कोचिंग आप जानते ही हैं। तो देखिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। राम तथा श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। तो आप बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के घबरा जाइएगा, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस चंद सेकेंड। देखिए राम और श्याम का वजन का अनुपात 4:5 है। राम का वजन 10% बढ़ गया तथा श्याम के वजन में 1% होती है, मतलब वृद्धि। तो फलस्वरूप दोनों का कुल वजन 82.5 kg है हो जाता है। तो यदि दोनों के वजन में कुल वृद्धि 15% हो तो x का मान क्या होगा? कुछ नहीं है। कुल कैसे निकलता है? तो देखिए आप सेम बात कहा कि राम और श्याम का वजन है, तो राम है श्याम है, तो इसका वजन कितना है 4 और इसका वजन है 5। अब बताइए आप कुल कितना हो जाएगा? तो 5 4 कितना 9। आपने देखा कि दोनों को जोड़ेंगे तब ना कुल निकलेगा। तो जोड़ के रिजल्ट पता चले या परसेंट पूछे तो सीधे समझ जाइए कि परसेंट का जोड़ घटाव है। आपको आदत हो जाएगा, एक बार में कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे ही होता है। तो आप भी समझिएगा। बोला है कि राम के वजन में 10% का वृद्धि किया गया था, बस आप कुछ नहीं कीजिए, 10 लिख दीजिए फटाक। फिर बोला श्याम के वजन में 1% का था, लिखिए। कौन डर है, भूत है ये? नहीं। और इसका हमको क्या जरूरत है? वो ये आपको सिर्फ डराने के लिए देता है। तो हम लोग शेर हैं, डरने वाले में से है क्या? आप भी शेर हैं, आज के बाद डरिएगा नहीं। देखिए कुल में बोला है दो कितना परसेंट का वृद्धि हो? 15%। तो डरते कहाँ हैं? 15 लिख दीजिए, बस कहानी फिनिश। तो हमको इसका क्या जरूरत? 82.5 का क्या जरूरत? आप बताइए, खीर बनाना रहेगा और उसमें आपके सामने चीनी रख दिया और नमक रख दिया, तो आपको चीनी का जरूरत है तो चीनी ले लेंगे, नमक को छोड़ देंगे। तो बस वही बात है, इसका जरूरी नहीं है, हम काहे के लिए इसको यूज में लेंगे? तो गुमराह करने के लिए एग्जाम में देता है और आप गुमराह नहीं होंगे क्योंकि आप शेर हैं। तो 10 चौका के 40, 5x और ये कितना हो जाएगा? 15 नमा 135। तो आप देखिए ये दोनों जोड़कर कुल पता चला है। तो 40 बराबर के इधर आएगा तो 5x का मान हो गया कितना? 40 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 95। तो x का मान कितना आ जाएगा? 19 5 95। तो x का मान कितना आ गया? 19%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में है। समझ रहे होंगे मेरी बात? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बैक कीजिए और फिर से इस बात को समझिए। सभी चीज़ में ये आपको सेम प्रोसेस लगाना है, आदत डालिए, किसी चीज़ को आदत डालना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर कीजिए। 20 छात्रों तथा 40 छात्राओं के एक समूह में 20% छात्र 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये देखिए फंसाने के लिए फिर दिया, ये 25 वर्ष से कम नीचे का है। ये क्या यूज है इसका? आप पकड़िए रेशियो को और वृद्धि कमी को पकड़िए, बस ज़्यादा ताम झाम को नहीं पकड़िए। 20 छात्रों तथा 40 छात्राओं के एक समूह में, तो देखिए छात्र कहा है कितना? छात्रा। तो देखिए छात्रा छात्राएं, तो छात्र छात्राएं का मतलब बॉय गर्ल, यही से रखिए ना डायरेक्ट। तो ये 20 है और ये कितना है? 40 है। तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात कितना हो जाएगा?
1 अनुपात हो जाएगा कितना 2, तो कुल कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए आप फटाक से, तो 3 हो जाएगा। समूह में 1 छात्र है, 2 छात्राएं हैं, तो कुल कितना हो जाएगा विद्यार्थी 3। यहाँ भी एडिशन रूल लगा देंगे, जोड़ घटाव परसेंट का रूल लगा देंगे। बढ़िया से समझिए। तो देखिए यहाँ से ये बोला 25 वर्ष से कम के है, 25 वर्ष से कम के ना है, ठीक है, तथा पूरे समूह का 50%, ओहो हो, देखिए 20% छात्र के बारे में कहा है वो, तो 20% छात्र, 20% लिख लीजिए, मतलब ये कथी है 25% से कम है, बस ये ध्यान रखिए। आगे देखिए, तथा पूरे समूह में 50%, ये ध्यान देने वाली बात है। पूरे समूह का मतलब कुल में ना हो, तो कुल में 50% का बोला है, 25% से कम आयु के हैं, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो कितनी प्रतिशत 25 वर्ष से ऊपर का है, तो नहीं पता है, तो हमको मान लीजिए ये 100 हो जाएगा। कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है, हर बार वही बातें। ये 20 से कम के 20 होगा, प्लस 2x होगा, बराबर 50 दिया के 150 होगा। x का मान अगर निकालिएगा 2x का मान, तो 20 इधर आएगा तो 130 हो जाएगा, 130 से कट जाएगा तो x का मान आ गया कितना 65, कितना आएगा 65%। तो हुईज क्वेश्चन किधर है, ओहो, अब आपने देखा कि 65% ऑप्शन में तो है ही नहीं, लेकिन गौर कीजिए, ये आप अगर ऑप्शन में 65% होता तो आपने गलती कर दिया होता। तो क्या गलती होता, यहाँ पे 25% कम है, सभी जगह देखिए गौर से आप, 25% क्या है यहाँ पे, 25 वर्ष से क्या है कम है, हर जगह कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो ये भी निकला, जो निकला क्या कम निकला ना, कम ही निकला ना। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ऊपर पूछा है, ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा है ऊपर, देखिए यहाँ पे ऊपर पूछा है 25 वर्ष से ऊपर, यहाँ क्या था 25 वर्ष से कम था, ध्यान दीजिए, यहाँ भी कम था, तो कम दिया था, अब पूछा आपसे ऊपर, तो आप भी कहिए कि 100% में से 65% घटा दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा कितना 100 माइनस कितना 65, कितना हो जाएगा 35%। तो आप छोटी छोटी बातों को देखते चलिए, 35% ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी गलतियों से बचें, एग्जामिनर बहुत चालाक है, कहीं दूर तक सोचकर ऑप्शन भी सजा देता है। हालांकि किस्मत आपका ठीक था, ये ऐसे ऑप्शन में 65% नहीं दिया, तो 65% अगर देता तो आप मात खा जाते। लेकिन देखना है, ये ऊपर कम कहा, ये ऊपर पूछा, इसका उल्टा, मतलब 100 में से घटा के आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में इतना विद्यार्थी शामिल हुआ, शामिल विद्यार्थियों में 20% लड़की तथा शेष लड़का था, 5% लड़के परीक्षा में सफल हुआ और लड़की में 60% असफल हुआ, तो सफलता परीक्षा मतलब सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशतता ज्ञात करें। देखिए, आप लोगों में जानते हैं कमी क्या है, आप लोग करते क्या है कि क्वेश्चन को बिना सोचे समझे पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ते चले जाते हैं। पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, आपको समझना है कि ये क्वेश्चन है तो है किस टाइप का, परसेंट का जोड़ घटाव का है, परसेंट का गुना का है, परसेंट का एलिगेशन का है, परसेंट का पास फेल का है कि रेट वेट का, किस टाइप का है। बस देखते ही आप क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो इस तरीक़ा से आप तोड़ तोड़ कर पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ये चीज़ को देखिए गौर से, ये जैसे ही दिया, अगर ऑप्शन में डी आई नहीं है तो हम एडिशन रूल बिना सोचे समझे लगा देंगे, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। हमको चाहिए रेशियो, किसका रेशियो चाहिए, विद्यार्थी शामिल हुआ और शामिल विद्यार्थियों में 20% लड़की तथा शेष लड़का। यहाँ से देखें तो लड़की और लड़का का अनुपात पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा पता, लड़की और लड़का का अनुपात पता चल जाएगा, बॉय और गर्ल। लड़की वहाँ पे कितना है 20% और लड़का कितना हो जाएगा 80% शेष होता है।
चूँकि आप जानते हैं कि कुल कितना होता है 100%, तो 20 चौका के 80, अब 20 बचे के 20 एकम के 20। ध्यान दीजिएगा, बॉय और गर्ल का अनुपात निकल गया 4:1। कुल कितना हो जाएगा 4:1 कितना हो जाएगा 5। तो ध्यान दीजिए, लड़का और लड़की मिलाकर क्या निकला, कुल निकला। तो बस आपका दिमाग काम कर जाना चाहिए कि यहाँ भी जोड़ घटाव का ही रूल लगेगा। इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, इसका औचित्य ही नहीं है। ये आपको डराने के लिए देता है। पूछा है परसेंट, तो रुपया पैसा का क्या ज़रूरत, ये नंबर का क्या ज़रूरत। अगर परसेंट पूछा है तो नंबर का बिना उपयोग किए हुए आप निकाल सकते हैं। तो देखिए सेम बात, शेष लड़का है, 5% लड़के परीक्षा में सफल हुए। देखिए 5% लड़के परीक्षा में सफल हुए, तो यहाँ से आपका कहानी चालू होता है सफल। एक बात बताइए, एक कहानी मुझे बताइए कि यहाँ पे लिखे सफल, तो आप याद रखिएगा जीवन भर कि यहाँ पे अगर सफल लिखे हैं तो यहाँ पे भी सफल होना चाहिए और यहाँ पे भी सफल निकलेगा। मतलब यहाँ पे सफल लिखते हैं तो यहाँ भी सफल ही लिखना है, और ये भी जो निकलेगा क्या निकलेगा, सफल। एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे है तार का पेड़ रोपेंगे और यहाँ पे खजूर का तोड़ रोपेंगे और दोनों का बीज एक साथ रोपेंगे तो निकलेगा रिजल्ट क्या देगा, बबूल के पेड़, हाँ कि ना। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कथी का पेड़ है। मतलब इससे साबित हुआ ये कि अगर यहाँ पे अगर सफल लिखते हैं तो यहाँ भी सफल लिखना है, और रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको सफल का ही रिजल्ट मिलेगा। अगर भूल से भी ये असफल आ गया तो आप इसको सफल में बदल लीजिए। कैसे? क्योंकि कुल हमेशा 100% होता है, और अगर 60% सफल कहा तो यहाँ पे सफल लिख देंगे, लेकिन अगर 60% असफल कहता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, 40% लिखते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सफल हुआ और लड़कियां में 60% असफल हुआ। देखिए जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पे लिखवाया सफल, देखिए गौर से, यहाँ पे लिखवाया सफल, तो यहाँ भी तो सफल होना चाहिए, लेकिन दिया क्या 60% असफल। किस में, लड़कियां में। तो लड़की में कितना 60% असफल है, तो सफल कितना होगा 40%। डरिए नहीं, आप 60% लिखेंगे, उसकी भावना जो एग्जामिनर जो होता है उसकी भावना में आप फंस जाइएगा और आप मार्क्स गलती लेकर चलाइएगा। तो आपको डरना नहीं है। असफल था तो सफल हो गया कितना 40, और इसमें नहीं पता है तो x मान लीजिए। फिर वही रूल, 5 चौका 20, 40 एकम 40, अब 5x हो जाएगा। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, 40 और 20 कितना हो गया 60 बराबर 5x। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 12। तो x का मान 12 हो जाएगा आपका, 12%। लेकिन आपसे क्या पूछा है, गौर कीजिए, प्रतिशतता, परीक्षार्थियों की प्रतिशतता क्या होगा, सफल। देखिए यहाँ पे सफल का पूछा है, सफल परीक्षार्थियों का क्या होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि सफल का परसेंट पूछा है तो 12%। लेकिन अगर आपसे असफल पूछता, लेकिन असफल पूछता, असफल, तो आपका आंसर होता 100 माइनस 12, कितना हो जाता 88%। तो आप ध्यान रखते, ये हो जाता आपका आंसर जो आपका डी नंबर ऑप्शन में है। तो ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमको अगर सफल लिखते हैं तो हर जगह सफल ही लिखना है, अगर यहाँ असफल लिखते हैं तो हर जगह असफल लिखना है। तो इसका आपका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें लेकर आऊँगा। जोड़ घटाव अभी बचा हुआ है परसेंट का, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारी टॉपिक ऐसे कॉन्सेप्ट से सिखाने वाला हूँ जो आपने न कभी देखा होगा और ना सुना होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।